Deletion is also performed at the leaf nodes. The node which is to be deleted can either be a leaf node or an internal node. Following algorithm needs to be followed in order to delete a node from a B tree. So जैसा कि हमने इंसर्शन में भी समझा था कि जो डिलीशन है वो कहाँ से होती है, लीफ नोड से, और इसके अंदर जो है वो डिलीशन होगी तो वो कहाँ पे होती है, या तो लीफ नोड पे होगी या फिर इंटरनल नोड पे होगी. सो द फॉलोइंग एल्गोरिथम जो हम यूज़ करेंगे डिलीशन के लिए. स्टेप 1, लोकेट द लीफ नोड. स्टेप 2, if there are more than m/2 keys in a leaf node then delete the desired key from node. अगर m/2 से जो है वो लीफ नोड के अंदर जो है वैल्यू है वो ज़्यादा है, कीज जो है वो ज़्यादा है, तो हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना उस डिज़ायर की को. स्टेप 3, if the leaf node doesn't contain m/2 then complete the keys by taking the element from right or left sibling. If the left sibling contains more than m/2 elements then push its largest element up to its parent and moving the intervening element down to the node where the key is deleted. If the right sibling contains more than m/2 elements then push its smallest element up to the parent and move intervening element down to the node where the key is deleted. If neither of sibling contains more than m/2 elements then create a new leaf node by joining two leaf nodes and the intervening element of the parent node. Step 5, if parent is left with less than m/2 nodes then apply the above process onto the parent too. तो ये हमारा जो है एल्गोरिथम है किस चीज़ का, डिलीशन फ्रॉम अ बी ट्री. एग्जाम्पल ऑफ डिलीशन इन अ बी ट्री. हेयर वी टेक अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 and we have to delete elements 190, 60, 40 and 140. So the steps are, first we have to delete 190. Here 190 is in leaf node, so delete it from only leaf node. अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि 190 जो है वो लीफ नोड है, तो लीफ नोड है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है 190 को डिलीट कर देंगे और इस की में जो है वो वैल्यू कितनी रह जाएगी, इस नोड के अंदर जो पर्टिकुलर की वैल्यूज है वो क्या रह जाएगी, अब 200 और 250. नाउ डिलीट 60. तो अब हम जब 60 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, हेयर 60 इज इन नॉन लीफ नोड. 60 जो है वो नॉन लीफ नोड के अंदर है. सो फर्स्ट इट विल बी डिलीट फ्रॉम द नोड एंड देन द एलिमेंट ऑफ द राइट चाइल्ड विल कम इनटू दैट नोड. अब क्या होगा, जब हम फिगर में देखेंगे तो 60 जो है वो क्या नॉन लीफ नोड पे है, ठीक है, क्या यानी कि वो लीफ नोड पे नहीं है. तो अब क्या होगा, जो हम क्या करेंगे, पहले 60 को डिलीट कर देंगे और जो राइट चाइल्ड है उसका, यानी कि 70 जो है वो राइट चाइल्ड है 60 का, 70 को जो है वो हम 60 वाले प्लेस पे ले आएंगे. नाउ डिलीट 40. हेयर फर्स्ट 40 विल बी डिलीटेड फ्रॉम द लीफ नोड एंड देन लेफ्ट साइड एलिमेंट इन द पेरेंट नोड will come in leaf node and then last element of the left side node of the parent node will come in the parent node. तो जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, जब हम 40 को डिलीट करेंगे तो उस नोड के अंदर जो है खाली 50 रह जाएगा, तो वो m/2 से लेस हो जाएगा. तो क्या होगा, जो पेरेंट नोड होगी यानी कि 30 जो पेरेंट नोड है वो जो है वो अपने राइट साइड पे यानी कि 40 वाले प्लेस पे आ जाएगी और जो उसका लेफ्ट चाइल्ड था यानी कि 20 जो है वो कहाँ पे आ जाएगी, पेरेंट वाली पोजीशन पे आ जाएगी. डिलीट 140. तो जैसा कि अब हम फिगर में देख रहे हैं, जब हम 140 को डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट रह जाएगा 160 खाली, तो वो जो है वो पॉसिबल केस नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 135 जो पेरेंट है उसको जो है वो नीचे यानी कि लीफ नोड में जो है वो शिफ्ट कर देंगे. तो जैसे कि हम शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करते ही क्या हो जाएगा, 185 जो है वो अकेला रह जाएगा और उसके जो लेफ्ट जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 110, 120, 135 और 160 और राइट क्या हो जाएगा, 200 और 250. बट अगर हम दोबारा से नोटिस करें तो जो है 185 अकेला रह गया, तो अकेला वो जो है वो इनवैलिड हो जाएगा. इनवैलिड इसलिए होगा क्योंकि जब हमारा ऑर्डर 5 है तो ठीक है, कितना हो जाएगा, m/2 होना चाहिए होगा, वहाँ पे जो है वो एक और एलिमेंट जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा. ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है वो पेरेंट लेवल पे शिफ्ट कर देंगे. तो अब क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 20, 70, 105 और 185 जो है वो पेरेंट बन जाएंगे और बाकी सब जो है वो इसके चाइल्ड बन जाएंगे. सो दिस इज द डिलीशन ऑपरेशन इन बी ट्री.